महू विधानसभा के रॉयल रेसिडेंसी कॉलोनी के रहवासियों के बीच हुई झुमाझटकी अब लड़ाई तक पहुंच गई और इस विवाद को एक पक्ष की ओर से सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार 2 दिन पूर्व रॉयल रेसिडेंसी कॉलोनी में पानी के जल कर वसूली को लेकर रहवासियों के बीच आपस में विवाद हो गया। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट और झूमाझटकी तक होने लगी। वहीं अब यह विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा, जहां दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। कि मैं पानी चलाने के लिए गया था तो जो मोटर का स्टार्ट है उसका ताला टूटा हुआ था। उसका मैंने फ़ोटो खींचा और सूचना सरपंच साहब को दी, सचिव साहब को पहुंचाई। उसकी सूचना मैंने तभी वहां पर वो दीक्षित नाम का जो भी नेता है वो आया। उसने मेरे साथ गाली गलौज करी और मेरा गिरेबान पकड़ा, ठीक मारपीट करी उसने मेरे साथ में। तभी उसने और लोगों को बुलवाया वहाँ पर और मेरे साथ मारपीट करी। तो मेरे को बचाने के लिए जो है वहाँ की महिलाएं और एक आदमी आया, ठीक है ना, तो बीच बचाव करने लगे। तो उनको भी इन्होंने गालियाँ बकी। गालियाँ बकने के बाद उनको बोला कि ये सब उनके सरपंच साहब के चमचे लोग हैं बोले, इस बार से बोलकर उनका अपमान किया। तो फिर उन्होंने भी मारा कूटी चालू कर दी। तो उस वक्त जब ये वीडियो बन रहा है, इनके वीडियो बन रहा है, तो उसमें मेरा वीडियो भी बनाया था। वो क्यों नहीं उसने वायरल करा? वीडियो तो टोटल बनवाया उसने, लेकिन अपना दिखा रहा है, वो मेरा नहीं दिखा रहा। तो सरपंच साहब को तो मैंने फ़ोन लगाया था, तब वो आए हैं सूचना मिलने के ऊपर। उसके पूर्व तक तो ये सारी घटनाएं घट चुकी थी। सरपंच साहब तो बीच बचाव करने के लिए आए। वो सर ऐसा हुआ कि मैं घर पे काम कर रही थी, तो मतलब दादा जो हमारे हैं पानी जो चालू करते हैं, वो पानी चालू करके गए थे और कुछ दिन पहले मतलब चालू नहीं किया था, तो वहाँ पर है ना ताला टूट गया था। तो दादा आए थे देखने के लिए। उनने पूछा भी कि किसने ताला तोड़ा, किसी ने बोला ही नहीं कि ताला किसने तोड़ा। इसके बाद में है ना लेडीज़ है ना मतलब पूछने लग गई किससे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इसके बाद में दादा को गाली गलौज देने लग गए। इसके बाद में थोड़ी देर में वो दीक्षित आया था, तो दीक्षित गाली गलौज देने लग गया। पैसे लेते हैं ये लोग 300 रुपये, दादा क्यों ले रिया है पैसे, ऐसा वगैरह मतलब। और सारी लेडीज़ इकट्ठी थी सही। फिर वो दीक्षित है ना गाली गलौज देने लग गया। तो इसके बाद में बीच बचाव करने के लिए मतलब हम लोगों ने कि अलग अलग हो जाएं, ना लड़ो, इसके वजह से नहीं ये तो गलत है। मेमू सेठ का कोई इसमें हाथ नहीं है और मेमू सेठ तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है, उनका कोई वो नहीं है। और महिलाएं मेमू सेठ की वो थोड़ी ना है जो उनके कहने पे लड़ने लग जाएंगी किसी से भी। क्या कुछ कहना? देखो साहब, मैं जिस परिवार से हूँ वो जनसंघ के ज़माने से जुड़ा, भैरूलाल जी, महेश्वरी जी, और मैं जब से बीजेपी का झंडा उठा रहा हूँ। इस विवाद से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं सरपंच के नाते जो नल छोड़ता आदमी का फ़ोन आया कि दादा मेरे को मार रहे हैं, ताला तोड़ दिया और दादागिरी कर रहे हैं। मैं गया, महिला और भेजामारी चल रही थी, मैंने छुड़ा के मैं मेरे वापिस आ गया। कॉलोनी पंचायत के हैंड ओवर है, चुनाव आ गया तो हमने चालू नहीं किया। उस दीदी ने बोला था कि स्ट्रीट लाइट लगा के फिर तू चालू कर देना। तो जो कर ले रहे हैं हम, नल का, जल का और जो स्ट्रीट लाइट का और जो ड्रेनेज और इस चीज़ का हम कर ले रहे हैं। कोई प्राइवेट करनी या कोई वसूली नहीं कर रहे, हम तो सरकारी रसीद काट रहे हैं पंचायत की। बहुत यहाँ पे 500 वोट थे मुस्लिम और 5000 हिंदू थे। अगर जातिवाद रहती तो मैं इतने बड़े बहुमत से और इससे मेरे गांव और मेरी कॉलोनी और मेरे को नहीं जिताते। ये तो एक बकवास है। बहरहाल अब देखना होगा कि मामूली बात पर शुरू हुआ यह विवाद आखिर कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, महू।